एक और बच्चा हमारे साथ है, उससे बेटा क्या नाम है? अमन पवार। अमन पवार। अमन, पलायन समझते हैं? यस सर। गांव खाली हो रहे हैं? यस सर। इसकी क्या वजह है? सर इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गांव जो है बिल्कुल भी विकसित नहीं है। गांव के किसी भी पहाड़ के गांव में जाओ, वहाँ पे कम से कम 90% बच्चे तो पक्का पढ़ाई करने की वजह से शहर चले जाते हैं। अगर गांव में स्कूल रहते हैं, कॉलेज रहते हैं, तो कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाता, क्योंकि जो शुद्ध गांव में, जो शुद्धता गांव में है वो शहर में कभी नहीं हो सकती। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गांव का सबसे कम विकसित होना। और सेकंड है, गांव में किसी के प्रकार के रोज़गार नहीं मिलते, और जो रोज़गार मिल रहे हैं वो उनमें ज़्यादा पैसा नहीं है, काम ज़्यादा पैसा कम, इसलिए सब लोग रोज़गार की वजह से शहर को पलायन कर रहे हैं। और तीसरी वजह है हॉस्पिटल ना होना। यहाँ पे हॉस्पिटल है 16 किलोमीटर दूर, या मोरी या त्यूनी, और वहाँ पे भी जाओ, वहाँ पे भी सुविधा उपलब्ध नहीं। एक डॉक्टर रहते हैं, उनका भी कोई पता नहीं कब कौन छुट्टी में जा रहा, कब कहाँ जा रहे। और किसी को ज़्यादा, जैसे रात को तबीयत ख़राब हुई, यहाँ पे सड़क की व्यवस्था भी नहीं है सर। तो सड़क की व्यवस्था अगर होती, अब किसी भी समय इमरजेंसी हो सकती है, कभी अगर गलती से तबीयत ख़राब हो गई तो सर यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर उठा कर लेना पड़ता है। अगर 1.5 किलोमीटर यहाँ पे रोड होती। अच्छा, रोड नहीं है तो रोड तक 1.5 किलोमीटर मरीज को उठा के लेके जाना पड़ता है जी। अगर यहाँ पे 1.5 किलोमीटर रोड होती, जो आधा घंटा उस 1.5 किलोमीटर में लग रहा, वो आधा घंटा उसका बचत हो जाता। कहीं वो आधा घंटा तब तक मरीज को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जी। अगर आधे घंटे पहले पहुँच जाए, कहीं वो ठीक हो जाए सर। इस वजह से कई सारे मरीज ये भी हुए हैं जिनको उठा कर यहाँ से ले गए और पहुँचते पहुँचते वो बच नहीं पाए। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि रोड का ना होना, और साथ में हॉस्पिटल ना होना सर। अगर हॉस्पिटल सही होते तो यहाँ पे कम से कम, मैं बोल रहा हूँ सर, 75% पलायन तो पक्का है कि जो गांव से रुक जाता, अगर गांव विकसित होने लगे। लेकिन गांव विकसित नहीं है सर, तो पलायन तो होगा, ये तो ज़रूर है। अच्छा, आपने वजहें बताई कि अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, शिक्षा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इसका ये तो वजहें थी। अगर ये सारी व्यवस्था हो जाए तो ये इसके उपाय भी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, ये गाँव खाली होते हैं, आपके सामने भी लोग जाते हैं पलायन करते हुए। जी। आपको दुख होता है जब लोग अपना मिट्टी, अपना घर छोड़ करके, गाँव छोड़ करके शहर जाते हैं? सर दुख तो होता है सर, जब हम खुद जाते हैं हमको भी दुख होता है कि हम अपनी मिट्टी छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ जाते हैं? विकास नगर, देहरादून पढ़ते हैं। कोई ऐसा भी परिवार है जो पूरा घर छोड़कर शहर में जाकर बस गया? ऐसा भी होता है पहाड़ पर? सर बहुत होता है सर ऐसा भी। तब जब वो लोग जाते हैं अपना थैला, बोरी, बिस्तर उठाकर, तब आपको क्या लगता है आपके मन में कि कैसा आप फील करते हैं? या आप कुछ कभी ऐसा भी सोचते होंगे कि यदि मैं यहाँ का प्रधानमंत्री होता, मुख्यमंत्री होता, तो मैं यहाँ पर ये व्यवस्थाएं कर सकता, और लोग जो थे पलायन फिर रोक लेते, नहीं शहर जाते। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? तो सर अगर यहाँ पे फुल फैसिलिटी रहती, गांव पूरा विकसित रहता, तब कोई पलायन नहीं करता सर। अगर अब विकसित नहीं है, लोग तो पलायन करेंगे ही। अगर मैं यहाँ का रहता, मुख्यमंत्री रहता, तो सर मैं गांव के प्रत्येक गांव, पहाड़ों में, मैं सर शहरों में अगर कम फैसिलिटी हो कोई बात नहीं, लेकिन जो शहरों में अभी तक बहुत फैसिलिटी हो चुकी है। शहरों में अभी भी सर फैसिलिटी की वजह से तो प्रदूषण हो रहा है। लेकिन शहर में भी तो लोग रह ही रहे हैं। तो सर शहरों में तो सर वो शहरों में लगभग कम से कम 50% तो सर पहाड़ों के चले गए हैं। अब किसकी वजह से? फैसिलिटी की वजह से। अगर गांव में भी लगभग शहर की अगर 50% फैसिलिटी गांव में रहती, तब भी सर पलायन बहुत ज़्यादा रुक जाता। अब गांव में फैसिलिटी ना होने की वजह से पलायन तो पक्का होगा।